Good morning, students. Okay, look, you want to learn spoken English. इंग्लिश भाषा सीखना है तो इंग्लिश भाषा आप कैसे सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल? तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. एक्चुअली आप सीखेंगे फिलोलॉजी, तो फिलोलॉजी एक्चुअली है क्या? भाषा शास्त्र है ना. तो भाषा शास्त्र सीखने के लिए क्या चाहिए? आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि केवल आपको इंग्लिश आ गया और आप बहुत अच्छा लैंग्वेज बोल लोगे, ऐसा नहीं है. इसमें चाहिए पर्सनालिटी, पर्सन प्लस क्वालिटी, कि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना. आपका बिहेवियर कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है, आपकी आवाज़ कैसा है, और आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दिखते हैं कि नेचुरल कॉम्प्लेक्स दिखते हैं कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दिखते हैं. तो नेचुरल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना तो अपने आप को एक्सेस दिखाना है, ना अपने आप को लो लेवल दिखाना है. नेचुरल रहिए, बी योरसेल्फ. और क्वालिटी मतलब क्या? आप नीट एंड क्लीन रहते हैं, किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं. सुनना बड़ा जरूरी है. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन बी वेरी गुड स्पीकर. ओके. और अच्छे स्पीकर बनने के लिए क्या है? आपको मान लीजिए इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश का प्रोसेस आना चाहिए. उसके बाद में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस विषय पर आप बात कर रहे हैं. कम नॉलेज है तो जितना नॉलेज है बोलिए, लोगों से सीखने के मूड में रहिए. जो बात आपको आता नहीं है उसमें ज़बरदस्ती आप बहस मत करिए, क्योंकि जब बातों की स्पेसिफिकेशन आपको नहीं आता है तो वो फिर तर्क नहीं होगा, वो बहस हो जाएगा, है ना. दैट इज़ नॉट लॉजिक, दैट इज़ आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव आर्ग्यूमेंट. ओके. तो फिलोलॉजी लैंग्वेज, भाषा, और स्लैंग्वेज अपभाषा, 2 तरह से अपने आप को पेश करता है. तो लैंग्वेज और स्लैंग्वेज में 3 बातें कॉमन स्टेप्स है ना. कॉमन स्टेप्स है. एक सैल्यूटेशन, डिस्कशन और डिपार्टेशन. अभिवादन, चर्चा और विदाई. तो आपका जो है ना, आप किस प्रकार के स्पीकर हैं वो दिख जाएगा. ये आपका स्टेटस है, स्तर है, कि आप विचारपूर्ण बात करते हैं, कंसेसफुल हैं, कि आप कुछ भी बोल देते हैं तो अनकंसेसफुल है, और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लगे या गुस्सा आ जाए तो वो हो गया बैड कंसेसफुल. एक एग्जाम्पल लीजिए. यदि आप किसी को बोलते हैं कि क्या आपने खाना खाया, तो कंसेसफुल आदमी बोलेगा हाँ मैंने खाया. आपने खाया क्या? तो एक फ्रेंडशिप जैसा बात होगा, एमिएबल. लोग पसंद करेंगे किसी की बात को, दोस्त बनाना चाहेगा, रिश्ता बनाना चाहेगा, है ना. लेकिन अनकंसेसफुल क्या है ना, कि आंसर्स आर बिसाइड्स क्वेश्चन. जैसे कि पूछ लिया कि क्या आप नाश्ता किए, तो बोलेगा कि सुबह सुबह ना कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे. अरे पूछा जा रहा है कि आप नाश्ता किए, है ना. और बैड कंसेसफुल क्या है कि अगर आपने पूछ लिया वही बात कि क्या आपने नाश्ता किया, तो वो बोलेगा कि नहीं किए. तो बोलेगा कि तो क्या तुमको नाश्ता कराते हैं? तो बोलेगा तुम क्या कराएगा, तुम्हारे पूरे खानदान को नाश्ता करा सकते हैं. तो इस तरह से खाली इंग्लिश आने से नहीं होता है, आपका स्टेटस क्या है ये बड़ा जरूरी है. उसके बाद है कि यदि आप लैंग्वेज के फिगर में आते हैं तो क्या क्या जरूरी है. नीड क्या है? नीड है आपका ग्रामर, व्याकरण, है ना. व्याकरण व्यवहार बनाता है. आवाज़ का भी एक ग्रामर है ना. आपका वर्ड का भी ग्रामर है, सेंटेंस का भी ग्रामर है, ठीक है. आपका बॉडी लैंग्वेज का भी एक ग्रामर है. तो ग्रामर केवल ये मत सोच लीजिए कि ठीक ठीक बोलना और लिखना सिखाता है. आई सी ग्रामर इन एवरीथिंग. स्टाइल, शैली, कि आपका बोलने का ढंग क्या है, आपका देखने का ढंग क्या है. उच्चारण, कि थोड़ा सा भी आवाज़ बदलेगा ना, मीनिंग बदल जाएगा. देखिए भाषा का तो मान लीजिए कि एक होता है कि MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस, और एक होता है ट्रेडिशनल कोकनी बेस्ड, जो कि फोनेटिक्स के नाम से आप जानते हैं. आवाज़ की पद्धति, कि एटलीस्ट आप 100% अंग्रेज ना लगे या 100% इंडिया ना लगे, मीडियोकर वे है. जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं,
तो मान लीजिए कि इंग्लैंड में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लैंड में हर इंग्लिश बोलने वाले का इंग्लिश बहुत अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं। जैसे इंडिया में हर कोई अच्छी हिंदी बोलता है ये जरूरी नहीं है ना। तो जो स्पेसिफिक उसका स्टडी करता है वही उसकी अच्छी हिंदी या अच्छी इंग्लिश जान सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड एरिया। उसके बाद आपका मैनर कैसा है, किसके साथ बात कर रहे हो, किस आवाज़ में बात कर रहे हो, किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये सब मैनर के तहत आता है ना। तब आपको गौर करना पड़ता है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत हैं, अगर लैंग्वेज में है तो ये औपचारिकता निभाती है इसलिए फॉर्मल है। इसमें बात बात में रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है, आवाज़ का एक लेवल है, शब्द का एक लेवल है। और बॉन्डेज, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसे तैसे पहन नहीं सकते, जैसे तैसे बैठ नहीं सकते, जैसे तैसे चल नहीं सकते, जैसे तैसे देख नहीं सकते हैं। सो यू नीड वन बॉन्डेज, देयर इज़ वन फॉर्मेलिटी फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ वन स्टाइल फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज साइन टू यूज। अगर आप लैंग्वेज में हैं तो सब माफ़ी है, आपका ग्रामर थोड़ा बहुत एरर होता है चलेगा। मिस स्टाइल, आपका स्टाइल में थोड़ा बहुत गलत है, घर बर्दाश्त करता है, दोस्त यार बर्दाश्त करता है ना। आपका उच्चारण इंग्लिश लगता है चलेगा। मिस मैनर है आपका, अरे तरह करके आप बात करते हो, ओके इट्स ऑल राइट, चलेगा। दिस इज लैंग्वेज। तो ये घर में है, ये अनौपचारिक है, ये प्रेम है, प्रेम हमेशा माफ़ कर देता है। और रिडेम्पशन है, मुक्ति, आप बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है, दिल खोल के, दिमाग ओपन हार्ट ओपन माइंड, कुछ भी बात करो, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहना चाहिए। लेकिन सबका प्रतिनिधि क्या है, एक वाक्य, अ सेंटेंस इज रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अ सेंटेंस रिप्रेजेंट्स। तो वो सेंटेंस बनेगा कैसे, आप सब्जेक्ट लेते हो कर्ता, काम करने वाला, ये इंग्लिश का ऑर्डर है। उसके बाद में आपका वर्ब्स का पोजीशन आता है, तो वर्ब्स भी क्या है, आपका एक्टिव ऑक्सिलरीज है, पैसिव ऑक्सिलरीज है, मेन वर्ब्स है ना, डायनामिक वर्ब्स है। वैसे तो वर्ब्स को पढ़ोगे स्पेशली तो 10 तरह का आपका वर्ब्स निकल आएगा। तो बाद में खैर स्टेप बाय स्टेप सीखना है, एक बार में सारी बातें आप सीखोगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा। तो ये 6 सेंटेंस सब क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हो, आई गो, डू आई गो, डोंट आई गो, आई डोंट गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। तो ये 6 सेंटेंसेस जो आप बनाते हो कि मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इस तरह से जो ना एक सेंटेंस को आप 6 भागों में बांटते हो। तो 98% आपकी पूरी लैंग्वेज का जो है स्पोकन रिटन इसी पर बेस्ड है। और ये सेंटेंस बनेगा कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स, है ना। वैसे तो बाद में आप सीखेंगे कि सेंटेंस को मैं 2 तरह से देखता हूँ, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जिसका डिसीजन सब्जेक्ट ले, सब्जेक्ट डिसाइड्स, है ना, सब्जेक्ट डिसाइड्स। और डिपेंडेंट इंग्लिश क्या है, डिपेंडेंट इंग्लिश क्या है, SC प्लस PC या PC प्लस SC, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उपवाक्य और प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य जोड़ उपवाक्य। तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो डिपेंडेंट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देता है। और ये जो सेंटेंसेस है सब SVO के बेस पर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिसका सारा डिसीजन सब्जेक्ट लेता है। वैसे डिसीजन तो इसमें भी सारा सब्जेक्ट लेगा, लेकिन इसमें SC एक सेंटेंस हो सकता है, PC भी एक सेंटेंस हो सकता है जो सब्जेक्ट बन के काम करेगा और ये प्रेडिकेट बनकर काम करेगा, है ना। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह से आपको तो पहला बात तो ये समझना है कि पर्सनालिटी, प्रोसेस, नॉलेज ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा प्रोसेस यदि आपके दिमाग में है तब जाकर के आप फिलोलॉजी के रेंज में
पहुंचते हैं। तो इसके ये एक तरह का ना ऑर्डर है। इसका बुक अगर खोलिएगा ही तो माने कि आपका एक प्रीफेस समझ लो, और इसका पूरा पेज बाय पेज जो है ना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे होगा दैट यू हैव टू लर्न। इसमें भी इंडिपेंडेंट में क्या होगा, एक्टिव पैसिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होगा, लगभग इसमें 25 चैप्टर है। और इसमें क्या है आपका क्लॉज तो देख ही रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, एडवर्बियल क्लॉज होगा, है ना, इन्फिनेटिव होगा, जेरंड होगा। इस बेस पर जितना भी सेंटेंसेस बनता है तो दो ही प्रकार का सेंटेंस होगा। वैसे इंग्लिश काफ़ी ईजी है, इसका बेस को ठीक से समझना। अगर आप बेस समझ गए और टेंस ठीक से समझ गए तो इंग्लिश इज लॉलीपॉप। ऑलराइट, सो कॉपी डाउन दिस वन स्टूडेंट। Today is the first class that you have to learn. First you wrote down and later on I shall discuss about that all detail. And if you have any question you will ask later on, but first you copy down. Alright, thank you.